झारखंड लाइफ आओ राज खोलें। हमारी पार्टी इसका सख्त निंदा करती है। ये जो ईडी, आईटी, सीबीआई ये एक त्रिशूल के रूप में बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन के खिलाफ, और हमारा ये मानना है ये भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ कोई काम नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर काम होता तो ये कैसे हो सकता है कि जो विपक्ष के हैं जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तब तो वो सब दूध के धुले हुए हो जाते हैं, और विपक्ष में अगर है तो ईडी, सीबीआई, आईटी, तो ये बिल्कुल विपक्ष की लीडरों को, विपक्ष की सरकार जहाँ चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी की त्रिशूल काम कर रही है। सीबीआई, आईटी, ईडी, हम इसका बिल्कुल निंदा करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की इनका मुद्दा कुछ है नहीं। तो आखिर अंकुश कैसे लगे इन तमाम त्रिशूल? जनता अंकुश लगाएगी अपने संघर्ष के आधार पर। अब झारखंड में जो बीजेपी करवा रही है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। केरल में जो बीजेपी करा रही है, जो मोदी जी करा रहे, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। जो राज्यपाल है, मेरे ख्याल में वो रिकॉर्ड कायम कर रहा है कि रोज़ कुछ न कुछ सरकार के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ सरकार ने, मीडिया के खिलाफ भी। इसलिए सवाल इस बात का है कि एक व्यक्ति को वापस करने का सवाल नहीं है, पूरी सिस्टम को जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार सबवर्ट कर रही है, उसको अंदरूनी तौर पर उसको समाप्त करने का जो पूरा प्रयास है। जैसे मैंने कहा, ये किसी व्यक्ति, गवर्नर का सवाल नहीं है, ये पूरा संघीय ढांचा जो हमारे संवैधानिक ढांचा है उस पर जो ज़बरदस्त हमला है। आज मोदी जी है, कल नहीं होंगे, लेकिन अगर संघीय ढांचा पर, संवैधानिक प्रावधानों पर आप इस प्रकार के हमले करेंगे और इंस्टीट्यूशंस को पूरा हाईजैक करके सबवर्ट कराएंगे तो हिंदुस्तान और देश का कितना नुकसान हो रहा है, आज ये हमारे सामने सवाल है। 1932 के खतियान का जहाँ तक सवाल है, हमारे पार्टी में यहाँ झारखंड में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बहुत पुरानी मांग है यहाँ, और ये मांग सही मांग है। और इस 1932 के खतियान की जो प्रूफ है, ये एक आधार होना चाहिए यहाँ के निवासी का मापदंड तय करने के लिए। इससे हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन केवल ये नहीं हो सकता है, क्योंकि झारखंड की बहुत सारे इलाके में ये जो लैंड सेटलमेंट हुआ वो बहुत देर से हुआ, और यहाँ तक कि कुछ एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ 1967 में हुआ, कुछ इलाके हैं जहाँ हुआ ही नहीं। इसके अलावा जो झारखंडी है लेकिन भूमिहीन है, जो दलित है या जो कोई और कम्युनिटी के हैं जो बिल्कुल भूमिहीन गरीब है, उनके पास लैंड नहीं है, क्या इसका मतलब है कि वो झारखंडी नहीं है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है जो ये जुड़ना चाहिए। और भी जब वो विशेष बिल का जो प्रावधान आएगा और हमारे पास आएगा वो, तब उसको और स्टडी करके क्या हमारे अमेंडमेंट के प्रस्ताव होंगे, हम ज़रूर देंगे हमारे पार्टी की तरफ। झारखंड लाइफ आओ राज खोलें।